नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल दोबारा से एक बार। आजकल आफ्टर कोरोना अगर हम देखें तो ओटीटी या फिर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ है, क्योंकि हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के हाथ में ये जो स्मार्टफोन दे दिया है उसमें उनको बहुत ही ईजिली ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वो कुछ भी वहाँ से देख सकते हैं, मतलब कि आप इस पे हर तरह की लैंग्वेज की मूवी देख सकते हैं, सीरीज़ देख सकते हैं। गंदा से गंदा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ऐसे कुछ शॉकिंग कंटेंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ आ रही हैं बहुत सारी, जिसमें कि मतलब बहुत एक्चुअली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें सोच विचार करने की भी ज़रूरत है। अभी आजकल जो पिछले कुछ टाइम से ये कोरियन ड्रामा जो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, और स्पेशली बच्चों में, टीन्स में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके तो आज आप इस कहानी के ज़रिए मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। तो दिल्ली के गाज़ियाबाद, मतलब दिल्ली के नज़दीक ये गाज़ियाबाद है, और इसी गाज़ियाबाद में एक सोसाइटी है जिसका नाम है भारत सिटी। इसी भारत सिटी में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टावर हैं, बहुत हज़ारों आशियाने हैं, मतलब एक बहुत बड़ा ये सोसाइटी है। और इसी सोसाइटीज़ में ही एक घर है चेतन गुर्जर का। चेतन गुर्जर, इस घर में करीब 8 फैमिली लोग हैं। चेतन गुर्जर की इस फैमिली में एक साथ रहा करते थे। चेतन गुर्जर की जो पहली शादी हुई वो कई सालों तक उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी अपनी ही साली के साथ में की। अब दोनों बीवियां एक ही छत के नीचे उनके साथ रहती हैं, और इस दौरान में दूसरी शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए, और पहली बीवी भी इस दौरान 2 बार प्रेग्नेंट हुई, उन्हें भी 2 बच्चे हो गए। तो देखो जी, ये इत्तेफाक ही है कि पहले तो उन्होंने जब पहली शादी से उनको बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने दूसरी शादी की, दूसरी से जब उनको 3 बच्चे हो गए, और इन बिटवीन ही उनकी पहली वाइफ से भी उनको 2 बच्चे हो गए। वेल, कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है, जो लिखा है वो होगा। तो इसीलिए उनके साथ ही हैं 5 बच्चे हैं, इनमें से 4 बेटियां और 1 बेटा है, यानी कि उनकी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। चेतन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, ठीक ठाक परिवार चल रहा था। गाजियाबाद के इस भारत सिटी की 9th फ्लोर पे उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया, और इसी किराए के घर में पिछले काफ़ी सालों से वो रहते थे। 2020 से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 2020 के बाद जब कोरोना आया, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग, उनका रोजगार काफ़ी ज़्यादा ठप हो गया, कईयों की नौकरियां चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, तो उनमें से एक चेतन भी थे जो इस चीज़ को फेस किया। उनकी भी एक तरह से आमदनी एक्चुअली कम हो गई, कारोबार ठप हो गया, और इसी वजह से एक तो कोरोना के दौरान जो स्कूल बंद हुए, लेकिन बाद में कारोबार भी नहीं रहा, तो उनकी 3 बेटियां जो थी स्कूल जाना उन्होंने बंद कर दिया। शायद कुछ माली हालत ठीक नहीं थी, तो अब वो घर पे रहने लगे। और इसी कोरोना काल के दौरान आपको याद होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ था, स्टार्ट हुआ था ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मूवीज़ बन नहीं रहे थे, सिनेमा हॉल्स ठप पड़े हुए थे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर जो हमारा कंटेंट है वो आने लग गया था। अब क्योंकि कोरोना में आपने देखा कि 2 गज की दूरी की वजह से लोग घर के अंदर ही सिमट के रह गए थे, तब चेतन का पूरा परिवार घर के अंदर सिमटा हुआ था कोरोना काल में, और इसी दौरान टीवी पर ओटीटी सीरीज़ देखने लगे। और उसी ओटीटी सीरीज़ पर उनकी भी तीनों बेटियां अब कोरियन ड्रामा देखने लगी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, स्कूल जाना तो खैर छूट ही गया था, तो 25-26 आ गया। अब वो कोरियन गेम भी खेलने लग गई, कोरियन गेम भी आ गए थे, और वो भी अपने मम्मी पापा के ही मोबाइल पर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे के दिन की बात है, कल यानी कि 3 जनवरी, अब 4 जनवरी, 5 जनवरी, अब 5 जनवरी है, तो आ चुका था। तो रात के 2 बजे इसी भारत सिटी की 9वीं मंजिल पर एक बालकनी की रेलिंग के ऊपर कुछ हलचल हो रही थी। इत्तेफाक से इस 9th फ्लोर के ठीक सामने एक दूसरा अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट के ही 10वीं मंजिल पर एक फैमिली रात को जाग रही थी। उनका नाम है अरुण कुमार, एक बिजनेसमैन है। अरुण 10th फ्लोर पर रात के 2 बजे थे, वो बैठे हुए थे। अचानक उनकी नज़र सामने के अपार्टमेंट के 9th फ्लोर पे पड़ी। उनसे एक फ्लोर नीचे जो था, उन्होंने देखा उस बालकनी की रेलिंग पे कुछ हलचल आई।
फिर उन्हें कुछ इंसान दिखाई दिए। अब वो घबराए इसलिए कि आमतौर पर 9th फ्लोर काफ़ी हाइट पर है, ऊंचाई है, ज़मीन से करीब 80 फीट ऊपर है, रेलिंग पर कोई भी यूं बैठने की कोशिश तो क्या सोच भी नहीं सकता है। तो सीधे सीधे मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा था। इस तरह से अगर आप रेलिंग पे बैठ रहे हैं या फिर कोई हादसा हो सकता है तो बड़ा अजीब लगा उनको। लेकिन इससे पहले कि अरुण कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते, उन्होंने देखा रेलिंग पे जो लोग बैठे थे वो नीचे उतर गए। वेल आप सोचिए, अगर कोई इस तरह से आपके घर के सामने या रेलिंग के ऊपर आपको कोई बैठा हुआ दिखे और आपको दिखे कि पीछे से कोई इनको खींच रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी अजीब सा लगेगा। तो रात को 2 बजे अगर कोई बैठे तो सोचो आप क्या सोचोगे। तो कुछ एबनॉर्मल तो लगेगा ही, तो उनको भी कुछ एबनॉर्मल लगा। वहाँ से उन्हें जो दिखा तो यही चीज़ उन्होंने भी बोली कि उन्हें भी लगा कि कोई एक कपल है जो जंप करने की कोशिश कर रहा है बैक साइड से, कोई जैसे उनको कोई खींच रहा है तो बचाने की वो उसको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो तीनों बच्चे हैं, तीनों सुसाइड, 3 उस वक्त नहीं दिख रहे थे, सिर्फ 2 ही दिख रहे थे शायद। उसके बाद फिर वो उसे नीचे उतर गई। जो लड़की है वो फिर से रेलिंग पे चढ़ी, लेकिन ये गलतफहमी उनकी 1 से 1.5 मिनट के अंदर दूर हो गई। 1 से 1.5 मिनट के अंदर दोबारा उसी रेलिंग पे उन्हें हलचल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि 3 लोग हैं, उनमें से जो सबसे पीछे है वो आगे वाले से लिपटी हुई है और तीनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तीनों शायद एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। और अचानक उस रेलिंग से तीनों नीचे गिर पड़े 9th फ्लोर से। ये देख के अरुण कुमार बदहवास हो जाते हैं, वो चीखते हैं, भागते हैं। तब तक सोसाइटी के काफ़ी लोग नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने इस दौरान एम्बुलेंस, पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई। नीचे 9th फ्लोर से गिरने के बाद किसी के भी बचने की उम्मीद तो क्या ही थी, करिश्मा ही बचा सकता था अगर होता तो। तीनों बच्चियों की हो चुकी थी। ये जो तीनों बच्चियां थी, इनका नाम था निशिका 16 साल, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी। तीनों सगी बहनें, 16, 14 और 12 साल की उम्र। अब इसके बाद में मौके पर पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है, फिर पुलिस 9th फ्लोर पे जाती है। उस कमरे में, उस बालकनी के पास जो कि एक सीरियस क्राइम होता है, उसमें पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक की एक टीम का भी मौका वारदात पे पहुंचना ज़रूरी है। ये कानून बन चुका है। और जिस जुर्म में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, ऐसे केसेस में फॉरेंसिक टीम को पुलिस के साथ में मौके पर जाना ही होगा, ये बोला गया। और इसीलिए अब भारी थाने के साथ में फॉरेंसिक वैन को अटैच कर दिया गया। तो वहाँ पर भी पुलिस पहुँची, तीनों जो लाशें ज़मीन पर हैं, मामला संगीन। फॉरेंसिक टीम भी पहुँची। फॉरेंसिक टीम पहुँच के अब उस कमरे की बालकनी की पूरी तरीके से मुआयना करी। उसके बाद में फॉरेंसिक टीम के एक मेंबर इन तीनों बच्चों के पिता चेतन से पूछते हैं कि क्या ये तीनों लड़कियां अक्सर एक साथ रहा करती थी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तीनों एक साथ ही नहीं, तीनों एक साथ खाना खाती थी, तीनों एक साथ सोती, तीनों एक ही साथ एक वॉशरूम जाती और तीनों एक ही मोबाइल पे एक साथ लगी होती थी। जैसे ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सुनी, मौके पर उन्होंने पिता से कहा तीनों एक कोरियन गेम का हिस्सा थी और तीनों एक टास्क पूरा कर रही थी। तो देखिए, आजकल ये इस तरह से जो सिनेरियो बना हुआ है, बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल दिया गया है और मोबाइल के ऊपर उनके साथ में क्या एक्टिविटी हो रही है, ये पेरेंट्स को नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअल में ये स्टोरी और भी आगे है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी कि आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या रहता है बाकी, अभी पुलिस की इसके बारे में क्या बातचीत है, और या फिर जो चेतन है, जो उनके पिता थे, उन्होंने आगे और क्या क्या बातें बताई है, मैं आपके साथ में उसको भी शेयर करूंगी। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। मैं स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहूँगी आप लोग के साथ में मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा। लेकिन ये एक सीरियस कंसर्न है, हमें अपने बच्चों को देखना होगा कि फ़ोन में आखिर वो किसके साथ में बातचीत कर रहे हैं, किसके साथ में वो कनेक्ट कर रहे हैं, कौन उनके फ्रेंड सर्कल में है, किसके साथ में वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। राधे राधे।